वो बच्ची कहाँ है? पुलिस का खबरी है तू। बता बच्ची कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ तुझे किसने भेजा मेरे पीछे? पहले बता बच्ची कहाँ है? मेरी जान बचाने के लिए। मुझे लगा था कि तुम केस के सिलसिले में आओगे, इसलिए मैं भी तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ आ गया। वैसे ये कौन है? केस का क्लाइमैक्स, किडनैपिंग का सारा पैसा इसके पास से मिला है। आप, मैंने आनिया को किडनैप नहीं किया। मेरे को नहीं मालूम वो किधर है। तो फिर ये पैसे आपके पास आए कहां से? इंस्पेक्टर दवे, ये वही मार्क्ड नोट्स है ना? मैं सच बोलता हूँ साहब, एक दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ था, तभी एक फोन आया था। हेलो मंगेश, तेरी लॉटरी लगी है 80 लाख। अबे कौन पागल बोल रहा है? पागल तो तू हो जाएगा पैसा देखकर। तेरे घर के पीछे जो कूड़ेदान है, जा वहां देख, एक ब्लू कलर का बैग मिलेगा, जा ले ले, इससे पहले कि कोई और उठा ले। और फिर मतलब उसे एक फोन कॉल से ही आपको ये रुपए भरा बैग मिल गया? हाँ साहब। आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि वो नंबर किसका है? कॉल बैक नहीं किया आपने? ट्राई किया था साहब, लेकिन उसने उठाया नहीं। ये नंबर है साहब। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि यह नंबर ट्रेस किया जाए। परमिशन ग्रांटेड। लेकिन जो भी था साहब, उसकी आवाज बहुत भारी थी। किडनैपर की आवाज, जो हमें इस केस से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर, वो मंगेश नहीं, कोई तीसरा ही है जो सकपाल और उसके मृत चाचा जगमोहन के साथ मिला हुआ है। हाँ साहब, मैं अपनी बेटी को क्यों अगवा करूंगा साहब, और वो भी पैसे के लिए। तुम्हारी पत्नी ये बता रही थी कि कोई बात है जो बहुत अरसे से तुम्हें कुरेद रही है। बहुत कम दाम में बेचा है तूने हमारी बच्ची को। अरे शर्म करो, मैंने अपनी बच्ची को उन लोगों को बेचा नहीं है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आन्या को अब अच्छी जिंदगी मिलेगी। और मेरी जिंदगी का क्या? मैं तेरी जगह होता ना तो 1 करोड़ रुपया लेता उनसे, लेकिन अभी भी टाइम गया नहीं है। 1 करोड़ रुपया तुमसे लेकर रहूंगा। पता नहीं नशे में आके क्या क्या बोलता रहता है। चल निकल जा यहाँ से। नशे में आकर मैंने सब बोल दिया था, लेकिन किया कुछ नहीं साहब। कसम से साहब, आप, ये मेरा काम नहीं है साहब। आप उस आदमी का नंबर ट्राई करो, पूरा मैटर साफ हो जाएगा साहब। मेरा यकीन करो, कोई मुझे फंसा रहा है साहब। वैसे ही जैसे एक भाई को फंसाता है। यू मीन जनक, जिसने पिछली बार आपके बेहोश क्लाइंट का कच्चा चिट्ठा बयां कर दिया था? जी जी जी, वही जनक सिंह। और ये बात मैं प्रमाणित भी कर दूंगा। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो जनक सिंह साहब को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। तो क्या आपके भाई का फोन आया था आपको? हाँ साहब, आया था। दिन और समय तो याद ही होगा साहब। 14 जून 2 और 3 के बीच दोपहर में आया था साहब। 14 जून 2 और 3 के बीच में?
ये क्या आपके फोन पे आया था? क्योंकि मैं आपके मोबाइल फोन की सूची देख रहा हूँ, इसमें 2 और 3 के बीच में आपके भाई के नंबर से तो छोड़िए कोई भी फोन नहीं आया। अरे हाँ साहब, हमारे फोन पर नहीं आया था साहब, वो हमारे घर के फोन पर आया था साहब। अच्छा, आपके घर के लैंडलाइन पे आया? जी। ऐसा बोलिए ना। 14 जून 2 और 3 बजे के बीच तो कोई फोन नहीं आया। बंद तो नहीं था कहीं? आपका फोन बंद था क्या? अरे हाँ साहब, हमारा घर का फोन तो बिगड़ा हुआ था साहब। हमारा पड़ोसी गोवर्धन, उसके मोबाइल पर फोन आया था साहब, और उसी ने हमारी बात कराई थी सकपाल भैया से साहब। अच्छा, गोवर्धन के फोन पे फोन है, उसके भी फोन की सूची है मेरे पास ही। हाँ, सही कह रहे हैं योर ऑनर, सही कह रहा है ये। गोवर्धन के फोन पे फोन आया था इनका। देखा मिस्टर पाठक, आप खामखा ही इस बेचारे। वेट, ये तो आपके फोन का बिल है। हाँ, मेरा ही बिल है। झूठ बोला मैंने कि गोवर्धन का है, क्योंकि ये भी झूठ बोल रहा है अदालत में, क्योंकि गोवर्धन उस दिन घर पर था ही नहीं दोपहर में। गोवर्धन की बहन अस्पताल में थी और वो अपनी बहन से मिलने गया था अस्पताल, जिसका ये अर्थ होता है कि गोवर्धन घर पे नहीं था और तुम उसके घर पे फोन कॉल रिसीव करने जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसके घर पे ताला था, जिसका अर्थ ये होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम्हारी झूठ पकड़ी गई है। अब बताओ सच सच क्या है? क्यों अपने भाई को फंसा रहे हो? जी साहब, हमको लगा हमारा भैया तो बेहोश है, अपनी सफाई दे नहीं पाएंगे, इसलिए हमने जल्दी से उनके खिलाफ बयान दे दूं ताकि वो जेल चला जाए और हम ठाकुर को पूरी जमीन बेचकर सारा पैसा हथिया सके। लेकिन सच तो ये है साहब, हमारा भैया तो देवता है साहब, देवता है। वो चाचा की जान लेना तो क्या, किसी बच्चे को रुला भी नहीं सकते साहब। तो हमारे सकपाल भैया बेकसूर है साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो देवता है साहब। जनक, तुम जानते हो तुम्हारे इतने बड़े झूठ के बाद इस कोर्ट में तुम्हारी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मिस्टर पाठक, जनक सिंह का पर्दाफाश करके आपने भले ही अपने मुवक्किल को एक और मौका दिया है, पर यह केस अभी भी बहुत पेचीदा मोड़ पर है। बच्ची का कोई पता नहीं, वो कहां है, कैसी है, ठीक है या नहीं, किडनैपर से कोई कांटेक्ट नहीं। मिस्टर पाठक, वी विल हैव टू मूव फास्ट और एल्स। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, ऐसा आभास हो रहा है मेरा कि उसी अपहरणकर्ता का फोन है। आप कहें तो उठा दो। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर केडी पाठक, इस बार मैंने सोचा डायरेक्ट आपको ही फोन कर दूं। जब आपको इस केस में टांग अड़ाने का इतना शौक है तो आप ही इसे अंजाम तक लेकर जाएंगे। कल सुबह 11 बजे वर्ली की फर्नांडो आइस फैक्ट्री में आप 1 करोड़ से भरा एक बैग लेकर आएंगे। हाँ, 80 लाख के बदले अब 1 करोड़। तुम लोगों की होशियारी की वजह से रकम बढ़ गई है और साथ में मेरे आदमी को भी छोड़ना होगा। पर सकपाल तो कोमा में है। फिक्र मत करो, आज शाम तक वो होश में आ जाएगा। ये तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? पूरा खेल मेरे हाथ में है मिस्टर पाठक। बस याद रहे, कल सुबह 11 बजे 1 करोड़, बिना मार्क नोट्स। तुम अकेले, कोई भी साथ हुआ, पुलिस, फैमिली, तो बच्ची गई। अनन्या को मेरे हवाले कब करोगे? रकम लेने के बाद। कल अगर मुझे पैसे और सकपाल मिले तो अनन्या तुम्हें मिल जाएगी। इसकी क्या गारंटी है? क्या शिरके, जब देखो मोबाइल के साथ खेलता रहता है, काम पे ध्यान नहीं है जरा। चले काम कर, मेरी एक पहेली का जवाब दे। एक आदमी है जो बिल्डिंग के 10वें माले पे रहता है और रोज सुबह काम पे जाने के लिए 10वें माले से ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट से उतरता है, लेकिन जब वो काम से वापस आता है तो 10वें माले पे जाने के बजाय 7वें माले पे उतरता है। क्यों? एक्सरसाइज के लिए। गलत है, ये जवाब मैं दे चुका हूँ केडी को यार। तो केडी साहब ने आपको ये पहले दिया है? हाँ। तो फिर भूल जाओ, केडी साहब ऐसा ऐसा गुगली फेंकता है कि कोई भी बैट्समैन।
सकपाल, आप अब इनका स्टेटमेंट ले सकते हैं। ही इज आउट ऑफ डेंजर। बताइए सकपाल जी, क्या हुआ था? पूरी कहानी, सत्य। सच तो ये साहब, ये आन्या बेबी का किडनैप मैंने नहीं किया था। उस दिन तो मैं दशानंद महाराज का प्रवचन सुनने गया था महाराज, और ये देखिए वहां से मुझे ये तावीज़ भी मिला, और प्रवचन खत्म होने के बाद साहब मैं अपने घर चला गया था। हेलो सकपाल, भागवा से अभी पुलिस तेरे पीछे है। कौन बोल रहा है? मुझे अपना दोस्ती समझ। खोसला साहब की बेटी किडनैप हो गई है और उन्हें लगता है कि तूने उसे किडनैप किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अभी जाके पुलिस को बताता हूँ। मैं बेवकूफ मत बन। किसी ने तुझे बुरी तरह फंसा दिया है। तू मेरे पास आ, मैं तुझे सारा गेम समझाता हूँ। लेकिन मैं, तेरे पास टाइम नहीं है। तेरे घर के बाहर खोसला की गाड़ी है, उसे लेके मड आइलैंड के बुल्लर बंगलों पे आ जा। तेरे बचने का यही चांस है, नहीं तो आज ये लोग तेरा इनकाउंटर कर देंगे। ठीक है, अभी निकलता हूं मैं। अब घर के बाहर मैंने सेठ जी की गाड़ी देखी, उसमें चाबी लगी हुई थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी को मड आइलैंड की तरफ ले गया साहब। रास्ते में लगा कि जैसे ब्रेक लूज है। बाद में समझ में आया साहब कि किसी ने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि गाड़ी की डिग्गी पे मेरे चाचा की लाश पड़ी है। मुझे नहीं मालूम वो लाश कहाँ से आई साहब। मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आन्या बेबी की किडनैप में और चाचा जी के कत्ल पे मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, मेरा यकीन मानो। तो तुम रवि खोसला के घर नहीं गए उस दिन? नहीं गया साहब। और मंगेश के साथ तुम नहीं मिले? कौन मंगेश साहब? मैं किसी मंगेश को नहीं जानता। सर, मंगेश ने जो नंबर हमें दिया था वो ट्रेस हो चुका है। बड़ोड़ा में रजिस्टर्ड है, प्रमोद शेट्टी। ये तो वही चपरासी है जिस पे तुम्हें शक था, जिसने शालिनी को धमकी दी थी। हाँ दबे, प्लीज दबे, इसे ढूंढ निकालना होगा। और अगर नहीं मिला तो? मिल जाएगा। वैसे भी कल सवेरे अपहरणकर्ता से मिलने जा रहा हूँ, रुपए और सकपाल जी को लेकर। साहब मेरा यकीन मानो, मेरा कोई साथी नहीं है, ना ही मैं किसी के साथ हूँ जो मुझे इस सब लफड़े में डाल रहा साहब। ये सब उसकी चाल है सकपाल। अन्या की भलाई के लिए हमें उसी की चाल पर चलना होगा। तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। केडी, मैं भी तुम्हारे साथ। दबे, पुलिस को बीच में नहीं लाना, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं सर? याद है मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि अन्या का जिसने अपहरण किया वो पहले उसकी ओर गया, उसे उठाया, फिर डाइनिंग टेबल की ओर गया। जी। यानी कि डाइनिंग टेबल पर कोई ऐसी वस्तु पड़ी थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। अन्या की तस्वीरों में हर समय उसके हाथ में ये टेडी बेयर है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो टेडी बेयर टेबल पर पड़ा था, और जो भी व्यक्ति अन्या को लेकर गया वो जानता था कि अन्या उस टेडी बेयर के बिना नहीं रह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि वो टेडी बेयर आन्या के पास है। इसका अर्थ यह होता है कि अन्या का अपहरण उसके किसी अपने ने किया है। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कल किसी भी हालत में मेरी आन्या मुझे मिल जाए। अब तो ये मिस्टर केडी पाठक पे ही डिपेंड करता है। अब मैं वो
हाँ, ले आया हूँ मैं सखपाल को और पैसों को साथ में। बच्ची कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है, पहले बैग और सखपाल को लेके आओ फैक्ट्री के अंदर। और हाँ, याद रहे, शरीर पे ना कोई वायर ना कोई हथियार, वरना बच्ची तो गई। चल सखपाल। हाँ, अब उस मेटल डिटेक्टर के नीचे से आओ, ताकि ये तो पता चले कि कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो और ये बैग वहां सामने रखे ड्रम में डाल दो। और अब उस ड्रम में जो हथकड़ी रखी उसे सखपाल के हाथों में पहनाओ। तुमने जैसा जैसा कहा मैंने किया। अन्या कहाँ है? 50 कदम पीछे चले जाओ। देखो, मुझे बच्ची नहीं मिली तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं लूंगा। तो फिर भूल जाओ अन्या को। अच्छा, पैसे भूल जाओ अपने। रुको। बहुत जिद्दी हो तुम। अन्या बाहर है, तुम्हारी गाड़ी के बॉनेट पर बैठी है, उस खिड़की से देखो। अरे केडी साहब, देखा दीदी, मैंने कहा था ना अन्या जरूर मिल जाएगी। मेरी कार्ड्स कभी गलत नहीं हो सकती, है ना? बच्ची मिल गई तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन किडनैपर भाग गया और तुम्हारा क्लाइंट भी। वैसे गुस्सा तुम्हें भी आना चाहिए। पहले सतपाल कोमा में था तो तुम उसे अदालत में पेश नहीं कर पाए, और अब वो फरार है तो कैसे साबित करोगे कि वो बेकसूर है? वो हो जाएगा। लेकिन कैसे केडी? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे साथ में लेके चलो, लेकिन तुमने किडनैपर को पैसे भी दे दिए और उसे भागने भी दिया। हाँ, लेकिन किडनैपर अकेला नहीं भागा, साथ में सखपाल, और सखपाल के साथ वो रुपयों भरा बैग, और उस रुपए भरे बैग में मेरा सेल फोन। तुम्हारा सेल फोन? आखिरी क्षणों में मैंने अपना सेल फोन उस बैग में डाल दिया था। अब सिंपल सी बात है, मेरे सेल फोन को ट्रैक कर, किडनैपर मिल जाएगा, और सखपाल की जेब में एक माइक्रो ट्रांसमीटर है जिसके द्वारा हम उसे ढूंढ लेंगे। किडी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दवे, सबसे पहले अन्या का मिलना जरूरी था। अब अन्या घर आ गई, किडनैपर भी जेल चला जाएगा। रमेश सर, उस लिफ्ट वाली पहेली का क्या हुआ? अरे शिरके, वो सब छोड़, हमें केडी का मोबाइल ट्रेस करना है। मोबाइल उस किडनैपर के बैग में है, जल्दी कर। ओके सर। अरे भैया, कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? चुप। सखपाल की जेब का ट्रांसमीटर ट्रैक हो गया है। सावंत, इस लोकेशन पर अपनी टीम भेजो।
अब केडी का फोन ट्रेस करो। यस सर। हेलो, क्या प्रमोद शेट्टी मिल गया? कहाँ? बड़ौदा के हॉस्पिटल में? वहां क्या? 20 दिन से किडनी ऑपरेशन। इसका मतलब उसका होना इम्पॉसिबल है। तो फिर कौन है ये असली किडनैपर? खिड़की मिल गया, यही है। ट्रेस हुआ? हाँ केडी, ज्यादा दूर नहीं गया किडनैपर। इनफैक्ट ये तो कोई जानी पहचानी जगह लगती है। सर ये तो आई डोंट बिलीव इट। जिसका संदेह था वही हुआ। शिरके ऊपर जाके चेक कर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? किडनैपर का कुछ पता चला क्या? पता नहीं चला, लेकिन अभी पता चल जाएगा। मतलब? तो साहब आप जल्दी अंदर आइए। केडी मास्क था। मिस्टर रवि, आपके पास ही मास्क मिला है, मतलब तुम ही थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिस्टर रवि, आपको अपनी ही बेटी को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आपका दिमाग खराब हो गया है। अन्या को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। बाप हूँ उसका मैं। और एक बाप अपनी बच्ची को कैसे अगवा करेगा? ये बताइए कि पैसा कहाँ है? कौन से पैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो समझाओ ना इनको तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे पॉसिबल है केडी सर? पाठक साहब समझाइए इनको। एक बाप अपनी बेटी को कैसे अगवा कर सकता है? प्लीज समझाइए। अन्या, कौन लेकर गया था तुम्हें? पापा ने। मेरी बात चालू उनको समझाओ। चालू पाठक साहब समझाइए इनको। मेरा यकीन कीजिए पाठक साहब, मैं अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। भला मैं उसको कैसे किडनैप करूंगा? दुर्भाग्यवश पुलिस के पास अपहरण के जितने सबूत हैं वो सब आपके विरुद्ध है। क्या आपको भी यही लगता है? लगता था पहले, लेकिन जब वो पेंटिंग देखी, अन्या की अधूरी पेंटिंग जो आप बना रहे थे, शायद उसी दिन जब अन्या किडनैप हुई थी। पूरा क्यों नहीं किया आपने? मैंने अपने आप से वादा किया है, उस पेंटिंग को मैं तभी कंप्लीट करूंगा जब मेरी अन्या मुझे मिल जाएगी। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी उस पेंटिंग को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। रवि जी, मुझे लगता है कि जो पिता इतनी लगन से अपनी सहोदरी का चित्र बनाए, वो उसका अपहरण नहीं कर सकता। मैं लड़ूंगा आपके लिए। माइंड ब्लोइंग मिस्टर पाठक। पहले आप सकपाल को छुड़ाने के लिए मिस्टर खोसला को अपनी ही बच्ची का किडनैपर साबित करते हैं, और अब मिस्टर खोसला का केस लेकर उन्हें ही छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, मिस खान सही कह रही है। वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रवि खोसला जी असल अपराधी है। असल अपराधी कोई और ही है। योर ऑनर, सकपाल पर अभी भी अपने चाचा के कत्ल का इल्जाम है, और अब तक ये भी साबित नहीं हुआ है कि वो इस किडनैपिंग में मिस्टर खोसला का भागीदार है या नहीं। मिस्टर पाठक ने एक कैच तो ठीक से पकड़ा नहीं, और वो दूसरा पकड़ने जा रहे हैं। तो मिस खान, असल अपराधी हाथ में आ जाए, देखना मैच भी खत्म हो जाएगा। मैच खत्म हो चुका है मिस्टर पाठक। रियली? मिस्टर रवि खोसला इस केस के मास्टरमाइंड है, जिन्होंने उस शाम अपनी ही बेटी को किडनैप किया। योर ऑनर, विचित्र बात है, एक व्यक्ति स्वयं
अपनी संतान को, अपनी सुपुत्री को किडनैप क्यों करेगा और फिर स्वयं से पैसे क्यों मांगे? क्योंकि वो पैसे उनके हैं ही नहीं मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिस्टर रवि खोसला पिछले 4 सालों से बेरोजगार है और घर को चलाने वाली है एक लौती मिसेस शालिनी खोसला, और वो जो 80 लाख की सेविंग है वो भी मिसेस खोसला के ही नाम पर है। देखिए, अगर मुझे पैसे की जरूरत होती तो पैसा मैं अपनी बीवी शालिनी से मांग सकता था। मिस्टर खोसला, आप अच्छी तरह से जानते थे कि आपके मांगने से आपकी पत्नी आपको पैसे कभी नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि उनके सारे पैसे आप अपनी बेकार पेंटिंग्स में लुटा देते। इसीलिए आपने अपनी पत्नी से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया, अपनी ही बच्ची की किडनैपिंग का, जिसमें आपने अपने दोनों ड्राइवर्स को शामिल किया, जगमोहन और सकपाल। और जगमोहन की लाश जो उस डिक्की में मिली, इसका जवाब तो इन दोनों को देना है। So tell us, मिस्टर खोसला, क्यों मारा जगमोहन को? प्लान में कोई गड़बड़ हो गई या what went wrong? देखिए, ना मैंने किसी को मारा है और ना ही किसी को मरवाने की कोशिश की है। मेरी बात यकीन कीजिए। यकीन कर लेते मिस्टर खोसला, लेकिन आप ये बताइए कि जिस वक्त मिस्टर पाठक फर्नांडिस फैक्ट्री गए थे फिरौती के पैसे लेकर, तब आप कहाँ थे? वो उस वक्त मैं आप घर पर तो नहीं थे? सोचने में इतना टाइम? द कोर्ट इज वेटिंग मिस्टर खोसला। कहाँ थे आप? मैं मानता हूँ कि मैं फर्नांडिस आइस फैक्ट्री गया था और मिस्टर केडी पाठक का पीछा भी किया था मैंने, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि ये जान सकूं कि इस बार भी पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। आप वहां गए थे, लेकिन मिस्टर पाठक का पीछा करने नहीं, अपने 1 करोड़ लेने। योर ऑनर, वो पैसे और सकपाल को लेकर वहां से निकले और बीच रास्ते सकपाल को छोड़ दिया। घर जाकर आपने मास्क और पैसे कहीं छुपा दिए। मास्क तो मिल गया है मिस्टर खोसला, तो अब बताइए वो 1 करोड़ कहाँ है? मुझे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मेरी बात को विश्वास कीजिए। शालू, मैं कसम खा के कहता हूँ, शालू, मुझे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मस्ट एडमिट कि आपका अंदाजा शुरू से सही था कि अन्या की किडनैपिंग किसी अंदर के आदमी ने की है, जो उसे अच्छी तरह से जानता था, और वो उसका अपना बाप है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रवि। अपनी लालच के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे पापा तुम्हें एक आइडियल हस्बैंड समझते थे, और तुम। नहीं शालिनी, नहीं, मेरी बात पे यकीन करो शालिनी, मैं बेकसूर हूँ। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। रवि खोसला ने बैंक से कर्जे लिए थे, जिसके बारे में उसकी पत्नी को भी नहीं पता, और प्रोसिक्यूटर को भी इस बारे में नहीं पता। अगले कोर्ट में ये सबूत भी सामने आ जाएगा। सर, हमारा क्लाइंट तो और भी अंदर धंसता चला जा रहा है। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि रवि निर्दोष है। सर, आपने पैसों की डिलीवरी की थी, वो घर पे नहीं था, फैक्ट्री पर था। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? योगिता उस समय कहाँ थी? शालिनी की बहन। मुझे पहले से वरुण, उस महिला पर कुछ संदेह है। तो एक काम कर, पता लगा वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। तुम?
औरत और उस आदमी के बीच जरूर कोई डील चल रही है। उनके जाने के बाद मैंने पूरा घर छान मारा, ना पैसे मिले ना कोई सुराग जो हमें इस केस के क्लाइमैक्स तक ले जाए। कोई सुराग नहीं मिला तुझे? नहीं सर, पक्का। चलो सुराग मिल गया। सर वो क्या है? अदालत में बताऊंगा। गोकुल धाम टावर, जोगेश्वरी, मुंबई, फ्लैट नंबर 303। इस पते के बारे में कुछ पता है आपको? जी, ये मेरा ही फ्लैट है। आई मीन मेरा घर है, पर मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। अच्छा, मैंने किराए पर दे रखा है। और किराए पे दे रखा है? किसे किराए पे दिया है? अपहरणकर्ता को? क्या? मिस्टर पाठक, इस इल्जाम का सबूत क्या है आपके पास? सबूत मेरी जेब में है। देखिए, हल्के जामुनी रंग का धागा, लीजिए देखिए। ये धागा सबूत कैसे हुआ मिस्टर पाठक? ऊन से निकला धागा, चोर निकल के भागा। ये सुना था मैंने बचपन में, लेकिन यहाँ तो चोर पकड़ा गया। मिस्टर पाठक, विल यू प्लीज एक्सप्लेन, एक धागे के सहारे आप इस केस के अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे? योर ऑनर, ये धागा उस टेडी बेयर का है जो वहां रखा हुआ है, और वो टेडी बेयर आन्या का है। इस धागे को ढूंढने का श्रेय मेरे सहायक वरुण को जाता है। ये धागा उन्होंने मोहतरमा के फ्लैट से प्राप्त किया। अब ये धागा वहां था, इसका अर्थ ये होता है कि आन्या का टेडी बेयर वहां था। आन्या का टेडी बेयर वहां था, इसका अर्थ ये होता है कि आन्या वहां थी। आपने आन्या का अपहरण किया और अपनी दीदी से पहले 80 लाख फिर 1 करोड़ मांगे। अपनी बहन के घर में डाका डाला आपने। आप क्या कह रहे हैं? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आन्या और वो भी मेरे फ्लैट में। नहीं, मैं इस किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, इसके पास ये पैसों भरा बैग मिला है, यही किडनैपर। देखा क्या टाइमिंग है? अब आप बताइए, ये क्या है? आपका भागीदार है, अपने मित्र की पहचान आप करेंगी या मैं पूछूं आगे? ये मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये मेरा किराएदार है, विवेक गुज्जर। मैं इसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। मंथली कभी रेंट लेना हो सिर्फ तब मिलती हूँ। और बाकी के अगले महीने। विवेक, तुम हर बार यही कहते हो। इस बार तुम्हारी होशियारी बिल्कुल नहीं चलेगी। पक्का अगले महीने सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा, बस 1 महीना। ठीक है। अच्छा, कहाँ जा रही हो? दीदी के पास। पता कितनी प्रॉब्लम में है। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। ठीक है। ये इसने क्यों किया, कब किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं हाँ, दीदी को मालूम होगा। दीदी इस बारे। क्यों? आपकी दीदी को क्यों पता होगा? क्योंकि ये दीदी का ही दोस्त है, और दीदी के कहने पर ही मैंने इसको अपना फ्लैट रेंट पे दिया था। तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? अपनी बेकार की पेंडिंग्स में तुम्हें इतना भी होश नहीं रहता कि घर पर बच्ची अकेली है। तुम्हारी नाक के नीचे से बच्ची को उठा कर ले गया और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ इस बात का। क्या क्या संभालूं मैं आखिर? घर, ऑफिस, सब कुछ किसी काम के नहीं हो। आन्या, आन्या, आन्या बेटा, मम्मा बोल रहे हैं। हेलो। आन्या का अपहरण उसके किसी अपने ने किया है। शालिनी जी, आपका मित्र विवेक, मेरे मन में ऐसी शंका है कि बहुत शीघ्र यहाँ अदालत में अपनी पूरी कथा सुना देगा, और उसकी कथा में मुझे विश्वास है कि आपकी भी चर्चा उठेगी। इससे पहले कि वो आपका रहस्य यहाँ सबके सामने खोल दे, आप अगर कुछ कहना चाहें जज साहब से, ताकि बाद में जज साहब थोड़ी बहुत रहम करें। आप कुछ कहना चाहती हैं जज साहब से, या हम पोल खोलें आपकी?
आन्या को किडनैप करने का पूरा प्लान मेरा ही था। Order, silence in the court, please. विवेक को अपने साथ शामिल करके मैंने ये पूरा गेम खेला। उसे फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी दी, ड्राइवर सकपाल का पुराना जूता उठाया ताकि उसे फंसा सके, और विवेक से ही मैंने कहा था कि आन्या का टेडी बेयर लेना ना भूले। और वो पुराने वाहन चालक जगमोहन का मृत शरीर गाड़ी की डिक्की में कैसे? दरअसल जगमोहन भी इस प्लान में शामिल था, पर इन मौके पर डर गया और वो सारी बातें रवि को बताने वाला था, और इसी वजह से उसके और विवेक के बीच में गहमागहमी हुई। धोखे से उसकी जान चली गई। घबराकर विवेक ने जगमोहन की लाश को हमारी गाड़ी की डिक्की में डाला, और साथ में सकपाल का वो गमछा भी, ताकि सारा इल्जाम सकपाल पे। सकपाल पर केस बनने के बाद फिर विवेक ने फिरौती के लिए, रुपयों के लिए फोन करने शुरू किए। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता था कि मैं उसके साथ मिली हुई हूँ, और इसीलिए सारी खबरें मैं उस तक पहुंचाती रही। और जब हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि आप लोग सकपाल के अलावा किसी और को ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों ने इस केस की सुई मंगेश की ओर घुमा दी। विवेक ने उसे फोन किया था, लेकिन नंबर प्रमोद शेट्टी का था। ऐसा कैसे? वो प्रमोद शेट्टी का पुराना ऑफिस नंबर था, जिसका सिम मेरे पास था। ऐसी पहले सकपाल, फिर मंगेश, प्रमोद, बारी बारी शक की सुई आपने सब पर घुमाई, ताकि तब तक हम पैसे लेने में कामयाब हो जाए। और जब आप आन्या को विवेक के घर से लेकर आए, तो मैंने आपकी और इंस्पेक्टर दवे की बातें सुन ली थी। उस बैग में मेरा मोबाइल फोन, तुम्हारा सेल फोन? आखिरी क्षणों में मैंने अपना सेल फोन उस बैग में डाल दिया। इसलिए मैंने फौरन विवेक को फोन किया और उसे समझाया कि वो मास्क और फोन लेकर तुरंत घर आ जाए और उसे छोड़ दे, ताकि सीधा शक रवि पर जाए। मिसेस खोसला, अपनी ही बेटी को किडनैप करके अपने ही पैसे मांगना और फिर अपने ही पति को फंसाना, आपने तो अपने पैर पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार कुल्हाड़ी मारी है। नहीं समझेंगी आप, मैं इस शादी से तंग आ चुकी थी, रवि को छोड़ना चाहती थी, और इसलिए मुझे एक ठोस बहाना चाहिए था, ताकि अदालत में ये साबित कर सकूं कि रवि एक गैर जिम्मेदार इंसान है, जो आन्या का ठीक से ख्याल नहीं रखता, और आन्या की कस्टडी और सारे पैसे मुझे मिल जाए। समझ में नहीं आई बात। रुपए तो आप ही के थे, तो फिर? जानती हूँ, लेकिन आप मेरे पापा को नहीं जानते। उनकी नजरों में रवि एक आदर्श पति है, और अगर उन्हें यह पता चलता कि मैं रवि के साथ नहीं रहना चाहती, तो वो कभी भी मेरा पक्ष नहीं लेते और सारी प्रॉपर्टी रवि के नाम कर देते, यहाँ तक कि मुझसे रिश्ता भी तोड़ लेते। और मैं मेरे माँ बाप के नजरों में गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सीधा निशाना रवि को बनाया। आई एम सॉरी रवि, मुझे पता है तुम इस बात के लिए मुझे कभी माफ नहीं करोगे। आई एम सॉरी। The defense rests, Your Honor.
ये अदालत शालिनी खोसला और मिस्टर विवेक गुज्जर को जगमोहन सिंह के कत्ल और आन्या खोसला के अपहरण में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और रवि खोसला और सकपाल सिंह को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. Congratulations, Mr. Pathak. थैंक यू। केडी, उस पहली का जवाब तो दो। कौन सी पहली? वही एक आदमी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे रहता है और नौकरी के लिए लिफ्ट से नीचे उतरता है ग्राउंड फ्लोर पर। हाँ, तो उतरता है ना, लिफ्ट से ही उतरेगा। नहीं, पर वो वापस आता है तो 10th फ्लोर के बजाय 7th फ्लोर पे उतरता है। हाँ, वो 7वीं मंजिल पर उतर के 10 माले तक सीढ़ियों से जाता था, क्योंकि उसका हाथ 10वें माले के बटन तक नहीं पहुंचता था। बोना था ना वो। मेरी भी एक पहली का उत्तर दे यार, इतने सालों से पूछ रहा हूँ तुझे। कौन सी पुलिस एकेडमी में गया था तू? हाँ, पूछ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.